हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे ज्योग्राफी क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 5। हमने स्टार्ट किया था इंडस्ट्रीज़। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था। इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और कौन सी लोकेशन इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है, वो सभी हमने पढ़ा था। और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। आई होप आप सभी ने वो पार्ट अच्छे से देखा है, आपको समझ में भी आ गया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया नहीं आया। एंड ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हमें पढ़ना है मेजर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, अब वर्ल्ड में कितनी सारी तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, कितनी सारी तरह की फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, वो हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। एंड आगे भी बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ और सभी स्टूडेंट्स के साथ जो इस ईयर 7th क्लास में आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज़। अमंग द वेरियस इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, सम आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइल्स अदर्स आर कंसंट्रेटेड इन स्पेसिफिक एरियाज। इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उनमें से कुछ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, जबकि कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कुछ पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेटेड रह गई हैं, फोकस्ड रह गई हैं। लेट अस नाउ स्टडी सम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। अब हम कुछ वर्ल्ड की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली है आपकी आयरन एंड स्टील। क्या है? आयरन एंड स्टील। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में से है। इट इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री बताया था, है ना? ये क्या है? आपकी बेसिक इंडस्ट्री है। इट प्रोड्यूसेस स्टील। ये स्टील प्रोड्यूस करती है आयरन स्टील इंडस्ट्री, विच इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। क्योंकि ये जो स्टील होता है, ये अलग और अलग इंडस्ट्रीज़ में, दूसरी इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है, इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, बेसिक इंडस्ट्री है। वेरियस इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग एंड मशीन टूल्स, जहाँ पर ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग और मशीन टूल्स बनते हैं, वहाँ पर स्टील का यूज़ किया जाता है एज रॉ मटेरियल। स्टील इज़ ऑल्सो वाइडली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज बिल्डिंग्स। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में भी स्टील का यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वी यूज़ एट होम लाइक यूटेंसिल्स, कटलरी, सीजर्स एंड इवन सेफ्टी पिन्स आर मेड ऑफ स्टील। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जैसे बर्तन है, कटलरी है ना, सीजर्स और सेफ्टी पिन्स, ये सभी स्टील के बने होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन अ कंट्री thus leads to the industrial diversification and contributes to the economic development and prosperity of the country. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अगर किसी कंट्री में डेवलप हो गई है, तो उससे इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन होता है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ का डाइवर्सिफिकेशन होता है, इंडस्ट्रीज स्प्रेड हो जाती हैं सारे में, और उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है और प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ती है, वेल्थ अच्छी हो जाती है इकोनॉमी उस कंट्री की, और प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ जाती है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। द चीफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इंक्लूड आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, मैंगनीज। जो मेन रॉ मटेरियल्स चाहिए स्टील बनाने के लिए, जो मेन चीफ रॉ मटेरियल्स चाहिए, वो हैं आपके आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन और मैंगनीज। आयरन ओर इज स्मेल्टेड। स्मेल्टेड मीन्स मेल्टेड बाय हीटिंग टू एक्सट्रैक्ट मेटल। मेटल को निकालने के लिए हीट करके जब हम मेल्ट किया जाता है ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्मेल्टेड। यानी कि आयरन ओर को क्या किया जाता है? स्मेल्ट किया जाता है, यानी कि आयरन ओर को हीट किया, उसे मेल्ट किया, तब आपका आयरन निकल कर आता है, उसे हम बोलते हैं स्मेल्टेड। तो आयरन ओर को स्मेल्ट किया जाता है एक फर्नेस में, यानी कि वेरी लार्ज ओवन, जो बड़ी बड़ी भट्टी बोलते हैं वैसे फर्नेस को, बड़ा ओवन बोल सकते हो आप। ठीक है, तो फर्नेस में आयरन ओर को स्मेल्ट किया जाता है। एंड द मोल्टन आयरन, और जो वो मोल्टन आयरन होता है, इज मिक्सड विथ कार्बन। उस मोल्टन आयरन को, उस पिघले हुए आयरन को कार्बन के साथ मिक्स किया जाता है, एंड अदर थिंग्स, और भी दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स किया जाता है ताकि स्टील बनाया जा सके। स्टील इज स्ट्रॉन्गर देन आयरन एंड मोर रेजिस्टेंट टू रस्ट। स्टील जो है आयरन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और स्टील में रस्ट नहीं लगती है। स्टील रेजिस्टेंट होता है रस्ट के लिए। अर्लियर स्टील प्लांट्स वर लोकेटेड नियर द सोर्सेज ऑफ आयरन ओर एंड कोल फॉर कन्वीनियंस इन ट्रांसपोर्टिंग दीज बल्की मटीरियल्स टू फैक्ट्रीज। स्टार्टिंग में बहुत पहले क्या होता था, जब हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ वगैरह भी नहीं थी, तब जो स्टील प्लांट्स थे वो उन एरियाज़ में लोकेटेड रहते थे जहाँ पर आयरन और अच्छी क्वांटिटी में मिलता था, कोल अच्छी क्वांटिटी में मिलता था, उनके सोर्सेज के पास ही
की फैक्ट्रीज लोकेट करी जाती थी ताकि ये बल्कि मटेरियल्स को फैक्ट्रीज तक पहुंचाने में आसानी हो सके, कन्वीनियंस हो सके। हाउएवर स्टील प्लांट्स आर नाउ कमिंग अप इन कोस्टल लोकेशंस एज वेल। लेकिन अब तो क्या हो रहा है, ये जो स्टील प्लांट्स हैं, स्टील इंडस्ट्रीज हैं, ये कोस्टल लोकेशंस पे भी आ रही हैं। कोस्टल लोकेशंस यानी जो पानी की जगह होती है वहाँ पर भी आ रही हैं। दीज प्लांट्स यूजुअली यूज़ इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स और एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स। क्योंकि ये प्लांट्स ज़्यादातर क्या करते हैं, ये जो फैक्ट्रीज होती हैं, ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो रॉ मटेरियल को या तो इम्पोर्ट करते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए कोस्टल लोकेशन पे भी स्टील प्लांट्स आजकल सेटअप करे जाने लगे हैं। इनिशियली स्टार्टिंग में क्या था, पहले द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज कंसनट्रेटेड इन ब्रिटेन। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी उसका मेन कॉन्सेंट्रेशन यानी कि बोलते हैं एक सेंटर पॉइंट, वो कहाँ था, ब्रिटेन में था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। फ्रॉम देयर इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर वो ब्रिटेन से धीरे धीरे वर्ल्ड के बाकी के पार्ट्स में फैली। एट प्रेजेंट, और अब क्या है, चाइना, जापान, इंडिया, यूएसए, रशिया, साउथ कोरिया, जर्मनी, ब्राज़ील, टर्की, यूक्रेन एंड इटली आर सम ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये कुछ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं स्टील के। इंडिया इज़ नाउ अ मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री। इंडिया अब एक बहुत बड़ी स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL सेल हैज़ बीन सेटअप टू प्रमोट द स्टील इंडस्ट्री। एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाई गई है, उसे सेटअप किया गया है ताकि स्टील इंडस्ट्री को वो प्रमोट कर सकें और ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। सम ऑफ इंडियाज़ मेजर स्टील प्लांट्स आर एट जमशेदपुर एंड बोकारो, झारखंड। ठीक है, कुछ इंडिया के मेजर स्टील प्लांट्स बता रखे हैं, जो भी हमने यहाँ पढ़े थे ये तो पूरे वर्ल्ड के थे। अब इंडिया में जो मेजर स्टील प्लांट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। झारखंड में है जमशेदपुर और बोकारो में, भद्रवती एंड विजयनगर कर्नाटका, भिलाई छत्तीसगढ़, रूरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, सलेम तमिलनाडु एंड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन सभी स्टेट्स के अंदर, इन कंट्रीज, इन सिटीज़ में है स्टील प्लांट्स। ओके, तो हमने आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया। सेकंड मेजर इंडस्ट्री आती है आपकी ऑटोमोबाइल। क्या आती है, ऑटोमोबाइल आती है। द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज़ एन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या है आपकी, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है। इट प्रोड्यूसेस कार्स, जो कार्स प्रोड्यूस करती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का पार्ट है। which deals with the designing, manufacturing and selling motor vehicles। ठीक है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गया जो डील करती है मोटर व्हीकल्स को डिज़ाइन करने में, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनकी सेलिंग भी करती है। इसलिए ऑटोमोबाइल जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है। ठीक है, मोटर व्हीकल्स में आ गए आपके कार्स, ट्रक्स, बसेस, स्कूटर्स, मोटर बाइक्स एट्सेट्रा। चाइना, USA, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया एंड इंडिया आर अमंग दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। ठीक है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं मोटर व्हीकल्स के, उनमें हैं आपके चाइना, USA, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया एंड इंडिया, वर्ल्ड के हैं ये। ठीक है, टोयोटा, निसान, होंडा एंड सुजुकी ऑफ जापान, वॉल्क्सवैगन ऑफ जर्मनी, हुंडई ऑफ साउथ कोरिया, जनरल मोटर्स एंड फोर्ड ऑफ द USA, फैट क्रिसलर ऑटोमोबाइल्स ऑफ इटली एंड रेनॉल्ट ऑफ फ्रांस आर सम ऑफ द मेजर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ये आपको कुछ मेजर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के क्या बता रखे हैं, नाम बता रखे हैं। इंडिया हैज़ अ लार्ज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इंडिया की पास भी एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। एंड इज़ अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, और जो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ऑटोमोबाइल्स का। एक्सपोर्टर यानी जो एक्सपोर्ट करता है ऑटोमोबाइल्स को, विदेश में भेजता है। देयर आर 3 मेन क्लस्टर्स ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया। 3 मेन क्लस्टर्स हैं। ठीक है, इंडिया के पास 3 मेन क्लस्टर, जैसे बोलते हैं ना झुंड है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का इंडिया में। 1 अराउंड चेन्नई इन तमिलनाडु, एक है आपका चेन्नई के आसपास तमिलनाडु में। 1 अराउंड मुंबई में है एक महाराष्ट्र में। ठीक है, इंक्लूडिंग पुणे, नासिक एंड औरंगाबाद। एंड 1 अराउंड दिल्ली इंक्लूडिंग गुरुग्राम एंड मानेसर इन हरियाणा एंड नोएडा इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पर क्या है, ये क्लस्टर्स हैं, ग्रुप बन गए ना, क्लस्टर इसलिए बोला है। चेन्नई में तो तमिलनाडु का अलग हो गया। अब मुंबई जो है, मुंबई की महाराष्ट्र में पुणे, नासिक, औरंगाबाद, ये सभी आ गए ना, इसलिए क्लस्टर हो रहा है। 3 मेन क्लस्टर्स हैं। अमंग द चीफ कार मेकिंग कंपनीज ऑफ इंडिया आर, चीफ कार मेकिंग कंपनीज, मेन कार मेकिंग कंपनीज किस कौन कौन सी हैं, मारुति सुजुकी, महिंद्रा,
एंड महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स, ये आपकी कुछ मेजर कार मेकिंग कंपनीज हैं। उसके बाद आपकी थर्ड मेजर इंडस्ट्री आती है शिप बिल्डिंग। क्या? शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज। शिप बिल्डिंग एक बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज़ में से एक है। इट हैज़ बीन अराउंड सिंस एंशियंट टाइम्स। ये एंशियंट टाइम से भी ये इंडस्ट्रीज हैं सेटअप में, ठीक है। इट इज़ एन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूसेस शिप्स फॉर मिलिट्री एंड कमर्शियल यूज एंड इंक्लूड्स द रिपेयरिंग ऑफ शिप्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैरीन इक्विपमेंट। क्या बोल रहे हैं? ये जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री होती है ये आपकी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है जो शिप्स बनाती है मिलिट्री पर्पस के लिए और कमर्शियल यूज़ के लिए। कमर्शियल यानी ट्रेड पर्पस के लिए, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, उसके पर्पस के लिए भी ये शिप्स बनाती हैं ये शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। और इसमें शिप्स की रिपेयरिंग भी आती है और मैरीन इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी आती है। जो पानी में इक्विपमेंट्स काम आने वाले होते हैं ना, उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ ही करती हैं। शिप यार्ड्स वेयर शिप्स आर बिल्ट और रिपेयर। शिप यार्ड्स होते हैं आपके जहाँ पर शिप्स को बनाया जाता है या फिर रिपेयर किया जाता है। आर जनरली लोकेटेड इन कोस्टल एरियाज। ये जो शिप यार्ड्स होते हैं जनरली कोस्टल एरियाज में होते हैं एंड समटाइम्स ऑन नेविगेबल रिवर्स, और कभी कभी नेविगेबल रिवर्स के आसपास भी होते हैं। द नियरनेस ऑफ आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज हेल्प्स एज स्टील इज द चीफ रॉ मटेरियल। और अब ये जो शिपयार्ड्स होते हैं, अब मैंने बताया भी कोस्टल एरियाज के आसपास होते हैं, अब इनके आसपास अगर आयरन और स्टील फैक्ट्रीज भी हों तो कितनी बढ़िया बात होगी। क्यों? क्योंकि स्टील चीफ रॉ मटेरियल हो गया, पढ़ा था अभी हमने आयरन स्टील वाले पार्ट में। बट दिस इज़ नॉट अ नेसेसरी, बट ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। एज मटीरियल्स कैन ईजिली बी ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, क्योंकि मटेरियल आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो वाटर के द्वारा। चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान आर दी वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग नेशंस। लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग नेशंस कौन से हैं वर्ल्ड के? चाइना, साउथ कोरिया और जापान। इंडिया में क्या है? मेन शिप यार्ड्स हैं आपके माजागांव मुंबई इन महाराष्ट्र, कोचीन केरला, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश एंड गार्डन रीच कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये इंडिया के मेन शिप यार्ड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपकी मेजर इंडस्ट्री आती है फोर्थ नंबर की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे आप आईटी भी बोलते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज़ अ रिलेटिवली न्यू इंडस्ट्री। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आईटी न्यू इंडस्ट्री है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स एवरीथिंग। आईटी में वो सभी चीज़ें आती हैं दैट इज़ नेसेसरी टू, जो ज़रूरी होती हैं किस लिए? प्रोसेस, स्टोर और ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन इन अ डिजिटल फॉर्म। आईटी टेक्नोलॉजी जो होती है, ये जो आईटी है ये एक क्या है आपका, ये किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है, स्टोर करती है या फिर ट्रांसफ़र करती है डिजिटल फॉर्म में। सो इट इंक्लूड्स कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट डिवाइसेस लाइक मॉडेम्स, टेलीफोन सर्विसेज फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन। तो इसमें बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं। द लेटर हाफ ऑफ द 20th century सॉ द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सॉफ्टवेयर दैट मेड इट पॉसिबल टू गेट इंफॉर्मेशन फास्टर, चीपर एंड मोर रिलायबली देन एवर बिफोर। अब 20th century जब मोर देन हाफ 20th सेंचुरी के बाद बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट देखा गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक नए नए डिवाइसेस बने, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बने, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन हमें फास्टर मिल जाती है, सस्ते में मिल जाती हो और उस पर हम ज़्यादा विश्वास भी कर सकते हैं पहले से ज़्यादा। दीज फाउंड यूज इन दी मिलिट्री, गवर्नमेंट एंड ट्रेड। ये जो आईटी है ये ज़्यादातर हेल्पफुल रहता है मिलिट्री में, गवर्नमेंट में और ट्रेड में। दिस गिव राइज टू द न्यू इंडस्ट्री दैट वी कॉल द आईटी इंडस्ट्री। तो ये सभी जो डेवलपमेंट्स हुए इससे एक नई इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ जिसे हमने बोला आईटी इंडस्ट्री। द अर्ली कंप्यूटर्स वर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एंड लार्ज, रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ स्पेस। जो पहले कंप्यूटर्स थे वो इतने बड़े होते थे, बहुत महंगे होते थे, जिन्हें बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता था रखने के लिए। फ्यू कुड अफोर्ड देम, कुछ लोग ही उन्हें खरीद पाते थे क्योंकि इतने महंगे और इतने बड़े होते थे कि स्पेस की कमी पड़ जाती थी। ठीक है, तो कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाते थे। द इन्वेंशन ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी और चिप चेंज्ड ऑल दैट। अब उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी बोलो या फिर चिप, इसका जब इन्वेंशन हुआ, ये स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, जब इसका इन्वेंशन हुआ ये सब चीज़ें बदल गई। अ टिनी चिप कैन आउट परफॉर्म अ रूम फुल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर्स। जो इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स पहले आते थे उसके सारे काम जो है वो एक छोटी सी चिप, जो इंटीग्रेटेड सर्किट वाली चिप बनी थी, ये कर सकती थी। द डेवलपमेंट ऑफ चिप्स लेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ स्मॉल, पावरफुल एंड अफोर्डेबल कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट, विच वॉज वन ऑफ द
की रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द आईटी इंडस्ट्री। अब चिप्स का जो डेवलपमेंट हुआ उससे स्मॉल, पावरफुल और अफोर्डेबल कंप्यूटर्स क्या बनने लगे, अवेलेबल होने लगे। कैसे कंप्यूटर्स? जो छोटे थे, बहुत पावरफुल थे और अफोर्डेबल थे, यानी कि हर कोई खरीद सकता था, लोगों की पहुंच तक होने लगे थे। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर्स अवेलेबल होने लगे और उससे जुड़े हुए जितने भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती थी वो भी अवेलेबल होने लगे, जो एक मोस्ट फर्स्ट की रीज़न था आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। सिंस सिलिकॉन इज़ यूज टू मेक चिप्स, अब वो चिप्स बनाने के लिए जो इंटीग्रेटेड सर्किट बनते थे उनके लिए किसे का यूज़ किया जाता? सिलिकॉन का यूज़ किया जाता था। इट केम टू बी क्लोजली एसोसिएटेड विद आईटी, तो इसलिए सिलिकॉन का भी बहुत बड़ा हाथ है आईटी में, मतलब वो जुड़े हुए हैं। आईटी इंडस्ट्री इज बेसिकली आइडिया ड्राइवन। आईटी इंडस्ट्री बेसिकली आपकी आइडिया ड्राइवन है, मीन्स किसी के जैसे विचार आ जाता है ऐसे आ गई। फॉर इट टू सक्सीड, उसे सफल होने के लिए यू नीड विजनरीज with ideas on how to use IT to change the way we live and work। तो अगर आप चाहते हो कि आईटी इंडस्ट्री जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री जो चलेगी वो आपकी आइडियाज़ पर चलेगी। अगर आप चाहते हो कि वो सक्सेसफुल हो जाए तो आपको विजनरीज चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे लोग चाहिए जिनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो, कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू हो, जो कुछ उनके पास ऐसे आइडियाज़ हों कि हम आईटी को कैसे यूज़ करें जिससे जो जिस तरीके से हम रह रहे हैं अब और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं वो चेंज किया जा सके, तो तभी आपकी आईटी इंडस्ट्री सफल हो सकती है। यू ऑल्सो नीड दोज हु आर विलिंग टू रिस्क देयर मनी टू डेवलप एन आइडिया इनटू अ वर्किंग प्रोडक्ट। आपको ऐसे लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी जो अपने मनी को रिस्क पर लगा सके, अपने पैसे को दांव पर लगा सकें, ताकि एक आइडिया को आप वर्किंग प्रोडक्ट में क्या कर सको, कन्वर्ट कर सको। ठीक है, आपको कुछ भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो आईटी इंडस्ट्री इसलिए बोला गया आइडिया ड्राइवन है। ठीक है, आइडिया की ज़रूरत होती है और आइडिया से ही वो चलती है। बिसाइड्स, इसके अलावा द आईटी इंडस्ट्री नीड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ट्रेंड इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड फील्ड्स। आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जिन्होंने इंजीनियरिंग, कंप्यूटर्स और उन सभी से रिलेटेड फील्ड्स में क्या कर रखी है, ट्रेनिंग कर रखी है। सो इट सक्सीड्स एट प्लेसेस वेयर देयर आर मैनी गुड यूनिवर्सिटीज़। तो ये जो आईटी इंडस्ट्री होती है ना, ये ज़्यादातर उन जगहों पर सक्सेसफुल होती है जहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इन सभी से रिलेटेड कोर्सेज करवाती हैं। रिसर्च एट दीज यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो हेल्प जनरेट आइडियाज़ फॉर न्यू आईटी प्रोडक्ट्स। और अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ पर रिसर्च किया जाए, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में, तो उससे न्यू आईटी प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए आइडियाज़ जनरेट होने लगते हैं। इन एडिशन टू दीज, इसके साथ साथ availability of telecommunication facilities, relatively inexpensive manpower and so on helps in IT activities। और इसके साथ साथ अगर टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, और इनएक्सपेंसिव मैन पावर मिल जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आईटी एक्टिविटीज़ में हेल्प मिल सकती है। द एरिया कॉल्ड सिलिकॉन वैली कवरिंग द सैन फ्रांसिस्को बे एरिया एंड द Santa Clara Valley in Northern California, USA is the place where the IT industry began। IT इंडस्ट्री कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? सिलिकॉन वैली एक एरिया है जो सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के पास आती है, और सेंटा क्लारा वैली है नॉर्थर्न कैलिफोर्निया में, यानी कि यूएसए में आईटी इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी। अ लार्ज नंबर ऑफ आईटी कंपनीज वर बॉर्न हियर। यहाँ पर बहुत सारी आईटी कंपनीज, नई आईटी कंपनीज बनी हैं, जिसमें आपकी HP भी, HP की फुल फॉर्म होती है ह्यूलेट पैकर्ड, इंटेल, सन एंड सिस्को। ये सभी कंपनीज जो हैं यहाँ पर ही बनी हैं। कहाँ पर? बंगाल में, सॉरी बंगाल नहीं, यूएसए में। मैनी अदर्स हैं, और भी बहुत सारी, जैसे IBM, ज़ेरॉक्स, ओपन डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ हियर। ठीक है, तो ये सभी ये वाली जो कंपनीज़ बनी, आईटी कंपनीज़ बनी, इनसे डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ यहाँ पर डेवलप होने लगी, बनने लगी, खुलने लगी डेवलपमेंट फैसिलिटीज़। द वर्क ऑफ सम ऑफ दीज कंपनीज चेंज द फेस ऑफ आईटी। और इनमें से कुछ कंपनीज़ ने जो ऐसा काम किया जिससे आईटी को एक नया जैसे बोलते हैं ना, एक नया फेस मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर क्या है? चिप एट दी हार्ट ऑफ डिवाइस सच एज कंप्यूटर के जैसे कोई भी डिवाइस है उसके हार्ट पर हमने एक चिप लगा दी तो उसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर का जब डेवलपमेंट हुआ, किसने किया? इंटेल ने किया। ठीक है, इंटेल ने किया, किसका डेवलपमेंट किया? माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट किया, विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर, जिससे पर्सनल कंप्यूटर बने। माइक्रो प्रोसेसर के डेवलपमेंट से क्या हुआ?
कंप्यूटर्स बने, जो पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम बोलते हैं। आईटी इंडस्ट्री ऑफ सिलिकॉन वैली इज़ डाइवर्स। जो सिलिकॉन वैली की आईटी इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है। सम कंपनीज डेवलप द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक चिप्स। कुछ कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के क्या बनाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, यानी कि चिप्स बनाते हैं। यूजिंग विच अदर मेक हार्डवेयर, जिससे उन चिप्स को यूज़ करके दूसरी जो कंपनीज़ हैं, दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो हार्डवेयर्स बनाती हैं लाइक कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स, वाइल स्टिल अदर्स डेवलप सॉफ्टवेयर। और उनसे भी अलग जो कंपनीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं। एट प्रेजेंट देयर आर IT हब्स एट मैनी प्लेसेज इन USA। आज की डेट में तो बहुत सारे हब्स हैं, IT इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत सारी जगहों पर USA में। IT हब्स हैव डेवलप्ड इन मैनी अदर कंट्रीज़, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में भी IT सेंटर्स बन गए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले सेंटर्स बन गए हैं, जैसे इज़राइल, चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, इंडिया, थाईलैंड, स्विट्ज़रलैंड, जापान, जर्मनी, कनाडा, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये IT हब्स डेवलप हो गए हैं। इंडिया इज़ अमंग द लीडिंग नेशंस इन द फील्ड ऑफ IT की फील्ड में इंडिया लीडिंग नेशंस में आता है। इंडियाज़ IT इंडस्ट्री मेनली डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर फॉरेन कंपनीज। इंडिया की जो IT इंडस्ट्री है वो मेनली जो सॉफ्टवेयर बनाती है ना, वो फॉरेन कंपनीज के लिए बनाती है। इट इज़ नॉट नोन फॉर डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड फंडिंग फॉर रिस्की वेंचर्स इज नॉट इजीली अवेलेबल, और इट इज़ नॉट नॉन फॉर डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। इंडिया की जो IT इंडस्ट्री है वो नई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करती है, एंड फंडिंग फॉर रिस्की वेंचर्स, और वो रिस्क पर कोई फंडिंग भी नहीं करती है वो इजीली, क्योंकि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। कंपनीज टू आर मच स्मॉलर देन द IT जाइंट्स ऑफ सिलिकॉन वैली। और जो सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो इतनी इंडिया की उतनी बड़ी नहीं है, इंडिया की क्या है, छोटी हैं। बट द इंडस्ट्री थ्राइव्स एज इंडिया हैज़ अ लार्ज सप्लाई ऑफ ट्रेन्ड मैन पावर, एंड द इंडियन कंपनीज कैन डेवलप सॉफ्टवेयर एट अ मच लोअर कॉस्ट। लेकिन ये जो IT इंडस्ट्री है वो इंडिया में जी पाई, खड़ी रह पाई, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे ट्रेन्ड मैन पावर थी, ठीक है, जिनके पास ट्रेनिंग थी, और इंडियन कंपनीज जो हैं वो सॉफ्टवेयर मच लोअर कॉस्ट पर डेवलप कर सकती हैं, इसलिए वो फॉरेन कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं। बेंगलुरु इज़ द मेन सेंटर ऑफ IT इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में IT इंडस्ट्री का बेंगलुरु एक क्या है, मेन सेंटर है। अमंग दी अदर सेंटर्स, बहुत सारे अलग सेंटर्स हैं, जैसे हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, पुणे एंड तिरुवनंतपुरम, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, विप्रो एंड एचसीएल टेक्नोलॉजीज आर सम ऑफ द लीडिंग IT कंपनीज ऑफ इंडिया। ये IT कंपनीज जो हैं इंडिया की, उनमें से आपको कुछ नाम बताए हुए हैं जो बहुत फेमस हैं और जो लीड कर रहे हैं, जो आगे हैं इस आज की डेट में। तो ये हमने पढ़ लिया IT इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। ये मेनली आपकी आइडिया ड्राइवन थी, मीन्स आइडिया आया और बस सक्सेसफुल होने की देर होती है, कुछ भी आइडिया आए, है ना, तो उस चीज़ पर बेस थी। तो हमने ये 4 आपका मेजर इंडस्ट्रीज़ पढ़ ली आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम 5th पढ़ेंगे, कॉटन टेक्सटाइल, एंड देन वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे हम जल्दी से। आपको कुछ और कंटेंट चाहिए, आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कुछ और सजेशंस आप हमें दे सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको और अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।